चलो माँ, अपना ख्याल रखना, मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना और मुझे पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपना और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। ध्रुव ने माँ को बस में बिठाकर वापस भेजते समय अच्छे से समझाते हुए कहा। इसके बाद घर आया और सो गया। अगले दिन सवेरे उसकी पहली क्लास 8 बजे शुरू होनी थी। ध्रुव पढ़ने में अच्छा था और उसके अच्छे मार्क्स आते थे। उसकी माँ ने बहुत मुश्किल से उसका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया था, पर इस यूनिवर्सिटी में काफी पैसे वाले घरों के बच्चे पढ़ते थे और ध्रुव के गरीब बैकग्राउंड के कारण उसे सभी ने बुली किया। उसके क्लास के टीचर भी उसे पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसका पढ़ाई से मन हट चुका था। उसके अलावा अपनी माँ पर ज्यादा बोझ न आए, इसलिए वो गैलेक्सी बार में नौकरी भी करता था। वो पहले से ही लोगों के लिए मजाक था, पर जास्मीन के किस्से के बाद वो अब पूरी तरह से लोगों के लिए मजाक की चीज बन चुका था। लोग उसके मुंह पर उसके लिए कुछ भी कह जाते थे, पर वो पलटकर जवाब देने के लायक नहीं था, इसलिए सुनकर भी चुप रह जाता था। लोग उसे स्पाइनलेस, नो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड नो डिग्निटी वाला इंसान समझते थे, पर अब ये पहला वाला ध्रुव नहीं था। जास्मीन का किस्सा खत्म हो चुका था, इसलिए ध्रुव को अब फिर से खुद को संभालना था और आगे बढ़ना था। सवेरे यूनिवर्सिटी आने के बाद ध्रुव की नजरें कार्तिक को ढूंढ रही थी, पर कार्तिक आज कॉलेज नहीं आया था। सवेरे 8 बजे ध्रुव क्लास में बैठा था तो उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई नजरें उसे बार बार देख रही हैं। क्लास खत्म होने के बाद ध्रुव उठा और सबसे आगे की सीट की तरफ बढ़ा। क्लास में बातें हो रही थीं। ये स्पाइनलेस ध्रुव क्या करने जा रहा है? सभी की नजरें ध्रुव पर ही थी, पर ध्रुव आराम से चलता हुआ तृप्ति के पास पहुंचकर बोला, वेल तृप्ति, मैं कल शाम जो हुआ उसके लिए तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। इतना कहकर ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, तो तृप्ति, मैं तुम्हें तुम्हारे मनपसंद रेस्टोरेंट में ट्रीट देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। ध्रुव की बात सुनकर पूरी क्लास बहुत तेज हंसने लगी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तृप्ति भी हैरान थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ध्रुव भी उसे डिनर के लिए इनवाइट करेगा। तृप्ति उसकी बात सुनकर अजीब सा फील कर रही थी। कल रात को तृप्ति ने ध्रुव की माँ की मदद की थी, पर यह केवल तृप्ति ने उसकी मदद करने के लिए किया था। वो अपना खून बेचकर पैसे कमाना चाहती थी, और ये देखकर तृप्ति को उनके लिए सिंपैथी आ गई। वहीं ये बेशरम ध्रुव खड़ा था, जो अपनी माँ की मदद करना छोड़कर तृप्ति को डिनर के लिए इनवाइट करने आया था। पर तृप्ति ने इस बात का ध्यान रखा कि कहीं ध्रुव को बुरा न लग जाए। Well, Dhruv, I appreciate your invitation, but डिनर में जाने की बजाय क्यों ना यही कैंटीन में कुछ खा लें? तृप्ति के इस जवाब से ध्रुव को काफी खुशी हुई। तृप्ति केवल सुंदर ही नहीं थी, वो काफी समझदार भी थी। पूरी क्लास उसे देख रही थी और वो सबके सामने ध्रुव को एम्बैरस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने बहुत समझदारी से ध्रुव को जवाब दिया। तभी किसी ने लेक्चर रूम के दरवाजे को जोर से लात मारकर खोला। सभी की नजर उस ओर गई तो देखा लकी खड़ा था। यूनिवर्सिटी में लगभग सभी लोग जानते थे कि लकी तृप्ति के पीछे पड़ा था, और जैसे ही उसे पता चला कि ध्रुव तृप्ति को डिनर पर इनवाइट कर रहा है तो वो भी आ गया। तृप्ति उसे पसंद नहीं करती थी, पर तृप्ति दिल से बहुत अच्छी थी और उसने कभी लकी का दिल नहीं तोड़ा। आते ही लकी ने ध्रुव का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ध्रुव, लोग लड़कियों को अपने साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, पर तुम उसे कैंटीन में ट्रीट दे रहे हो। कमाल के गधे हो। मैं आज तृप्ति को ले मेरिडियन में ले जाना चाहता हूँ। लकी भी काफी रिच फैमिली का लड़का था, और जैसे ही उसने ले मेरिडियन का नाम लिया सभी लोगों का ध्यान उस पर था। ले मेरिडियन में एक बार खाना खाने की कीमत में कैंटीन के महीने भर का खाना आ जाता था। लकी आगे कहता रहा, तुम्हारे जैसे चलते फिरते जोकर के बजाय तृप्ति मेरे साथ जाना पसंद करेगी। दूसरी तरफ तृप्ति की समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे डील करे। ध्रुव ने सिंपली कल तृप्ति की मदद के बदले एक छोटा सा थैंक्स कहने के लिए तृप्ति को डिनर ऑफर किया था, पर लकी तो अपना हक जमा रहा था, जो तृप्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पर उसने कुछ नहीं कहा। उधर ध्रुव ने तृप्ति की तरफ देखकर कहा, ठीक है, आज शाम मैं तुमसे ला मेरिडियन में मिलता हूँ। इतना कहकर ध्रुव चुपचाप रूम से निकल गया। जाते वक्त पीछे से ध्रुव को पूरे क्लास के हंसने की आवाज सुनाई दी। पीछे लोग बातें कर रहे थे। वो ला मेरिडियन में जाने की बात कर रहा है,
उसे पता भी है ला मेरिडियन में उसके जैसों को बाहर से ही भगा देते हैं। वहां एक बार जाने से उसका 6 महीने का पूरा खर्च आ जाएगा। शायद जैस्मिन के जाने के बाद मेंटल हो गया है। वहां से बाहर निकलकर ध्रुव सीधे अपने रूम में पहुंचा और काफी देर तक ले मेरिडियन के बारे में सोच करता रहा। वो जानता था कि उसकी फैमिली के पास इस होटल का बहुत बड़ा हिस्सा है, पर वो लकी के साथ अपने झगड़े को बराबरी का रखना चाहता था और लकी का ध्रुव से कोई मुकाबला नहीं था, पर लड़ाई बराबर की रहनी चाहिए। अंत में ध्रुव ने निहाल को फोन किया। निहाल उसके पापा का खास था, जिसे ध्रुव को असिस्ट करने के लिए भेजा गया था। सर, आपने मुझे याद किया। आशा करता हूँ सर कल आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी। निहाल ने फोन उठाते ही कहा। दरअसल कल ध्रुव के कहने पर निहाल ने कार्तिक की फैमिली को बर्बाद करके रख दिया था और निहाल उस बारे में ही बात कर रहा था। निहाल गिल फैमिली का खास था और कार्तिक जैसी फैमिली को बर्बाद करना उसके लिए एक फोन कॉल से ज्यादा कुछ नहीं था। थोड़ी देर ऐसे बात करने के बाद ध्रुव ने अपनी बात सामने रखी। ध्रुव ने कहा, निहाल, आज मेरा एक अपॉइंटमेंट है ला मेरिडियन में। उधर से निहाल की आवाज गूंजी। समझ गया सर, मैं अभी ला मेरिडियन को आपके नाम पर खरीद लेता हूँ। इसके अलावा मेरे लिए और कोई ऑर्डर है? निहाल ने एक लाइन में बता दिया था कि ध्रुव किस फैमिली को बिलोंग करता था और उसे ये भी समझ में आ गया कि पैसा और पावर कितनी खतरनाक चीज है। ले मेरिडियन पूरी दिल्ली का सबसे महंगा होटल था और उसे अभी खरीदने का मतलब था अरबों रुपए ऐसे ही उड़ाना।